नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हम लोग आज 11वीं हिंदी का अध्यापन करेंगे। मैं महाराजा शिवाजीराव शिंदे महाविद्यालय नेवसी MA जूनियर विभाग में कार्यरत हूँ। अब आज हम 11वीं की जो रचना समझ कर लेने वाले हैं वह इस प्रकार की है, जो लेखक और विचारों की दृष्टि से, लेखक के विचारों की दृष्टि से एक व्यंग्य रचना है। मेरा भला करने वालों से बचाइए, मेरा भला करने वालों से बचाइए, ये एक व्यंग्य रचना है। डॉक्टर राजेंद्र सहगल। क्या है इसमें, इस पाठ्यक्रम में या इस व्यंग्य रचना में लेखक आप अपने सामने जो कुछ विचार प्रकट करते हैं वह एक व्यंग्य रचना होने के कारण उसे समझ कर लेना और उसी के प्रति जो कुछ ज्ञान है वो हासिल कर लेना विद्यार्थियों के लिए अच्छी बात है। देखिए, देख लीजिए, मेरा भला करने वालों से बचाइए के लेखक डॉक्टर राजेंद्र सहगल है। विषय की बात आती है तो उनका कहना है, आज के विज्ञापन युग में, क्या कहना है, आज के विज्ञापन युग में वस्तुएं बेचने का एक प्रभावशाली तरीका एक चीज के ऊपर दूसरी चीज फ्री देना है। क्या है? एक चीज के ऊपर दूसरी चीज फ्री देना है। ग्राहक इस चाल के चक्कर में आकर, उनका कहना है, ग्राहक इसकी चाल के चक्कर में आकर उस तरह खींचे चले आते हैं जैसे शक्कर से आकर्षित होकर चींटियां एकत्र हो जाती है। वो किस प्रकार आते हैं? जैसे शक्कर या चीनी देखकर शक्कर से आकर्षित होकर चींटियां, मालूम है चींटियां, हाँ, चींटियां आकर्षित हो जाती है। जिसे देखिए वही ग्राहकों की चिंता, जिसे देखिए वही ग्राहकों की चिंता किए उन्हें कुछ न कुछ फ्री देने अथवा उनका फायदा करने चला आ रहे हैं। जिसे देखिए वही ग्राहकों की चिंता किए उन्हें कुछ न कुछ फ्री देने के लिए आ रहे हैं, कुछ न कुछ फ्री देने के लिए आ रहे हैं। पर लेखक के अनुसार सच्चाई यह है कि इस चाल से ये लोग ग्राहक का नहीं, इस चाल से लोग, लेखक का कहना है, लेखक के अनुसार या लेखक की सच्चाई के अनुसार यह है कि इस चाल से ये लोग ग्राहक का नहीं बल्कि अपना फायदा करते हैं। एक पर एक फ्री अपना फायदा करते हैं। इसीलिए वे लोगों से इस तरह भला करने वालों से बचकर रहने के लिए कहते हैं। इसलिए वे लोगों को इस तरह भला करने वालों से बचकर रहने के लिए कहते हैं। यह विषय है इस पाठ्यक्रम का। इसीलिए तो मैं कभी कभी आप लोगों को कहता हूं, आने की छात्रों को कहता हूं कि फ्री में लेना, उसके पीछे कुछ न कुछ फ्री देने वाले का कुछ स्वार्थ होता है। और वो स्वार्थ देखकर हमने ये सोचना जरूरी है कि ये फ्री क्यों दे रहा है। परंतु आज की इस दुनियादारी में एक पर एक फ्री की होने की जब बात आती है तो कहा जाता है, मराठी में एक मन है, मुफ्त में मिलता है, फ्री में मिलता है तो सब कुछ उसके पीछे भागते हैं, है ना? वही बात म्हणजे मराठीमध्ये असं बोललं जातं, फुकटचं मिळतंय म्हणल्या बापल्या एकदा होते, असा प्रकार आपल्या संस्कृतीप्रमाणे किंवा विचाराप्रमाणे या ठिकाणी पाहायला मिळतोय। तो देखिए उनका क्या कहना है। अब लेखक मेरा भला करने वालों से बचाइए, डॉक्टर राजेंद्र सहगल। लेखक परिचय में उन्होंने यह समझा दिया है, कहा दिया है कि सहगल जी का जन्म 24 अगस्त 1953
1953 या 53 को हुआ। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 24 अगस्त 1953 को जन्म हुआ। आपने सहगल ने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आप बैंक में उप प्रबंधक के रूप में कार्यरत है। बैंक के उप प्रबंधक रूप में कार्यरत रहे। आप आकाशवाणी से विभिन्न विषयों पर वार्ताओं का प्रसारण करते रहे। यानी कि बैंक में कार्यरत, आकाशवाणी के लिए प्रसारण वार्ताओं, आकाशवाणी पर विभिन्न विषयों पर वार्ताओं के प्रसारण करते रहे तथा सामयिक महत्व के विषय पर फीचर लेखन भी करते रहे तथा सामाजिक विषयों पर सामयिक विषयों पर फीचर लेखन भी करते रहे। स्तरीय पत्र पत्रिकाओं में आपके लगभग 50 व्यंग्य लेख प्रकाशित हुए। स्तरीय, वहां स्थानीय, लगभग 50 व्यंग्य लेख प्रकाशित हुए हैं। प्रमुख कृतियां, राजेंद्र सहगल की प्रमुख रचनाओं के नाम आता है हिंदी उपन्यास 3 दशक, ये शोध प्रबंध है। असत्य की तलाश, धर्म बिका बाजार में, ये व्यंग्य संग्रह है। यानी कि प्रमुख कृतियों की बात आती है तो उनके प्रति हिंदी उपन्यास 3 दशक और असत्य की तलाश, धर्म बिका बाजार में, यह व्यंग्य संग्रह है। अब विधा परिचय में हम आ जाते हैं। विधा परिचय में यह दिखा दिया है, क्या दिखा दिया है? हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं में व्यंग का प्रमुख स्थान है। क्या दिखा दिया है? हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं में व्यंग्य का प्रमुख स्थान है। यहां अतिशयोक्ति, विडंबना, विसंगतियों, अन्योक्ति तथा आक्रोश प्रदर्शन के प्रमुख उपादान होते हैं। व्यंग्य रचना में व्यंग्य में क्या होता है? अतिशयोक्ति, विडंबना, विसंगतियां, अन्योक्ति तथा आक्रोश प्रदर्शन व्यंग्य के प्रमुख उपादान है। आगे उन्होंने वर्णन किया है व्यक्ति का दुमुहापन। व्यंग्य व्यक्ति का दुमुहापन, दोगलापन, पाखंड, चालाकी, धूर्तता इतने पर्दों के पीछे छिपी रहती है। व्यंग्य के पीछे क्या रहता है? दुमुहापन, दोगलापन, पाखंड, चालाकी, धूर्तता इतने पर्दों के पीछे छिपी रहती है कि केवल व्यंग्य रचनाकार ही अपनी पैनी नजर से, ये छिपा हुआ व्यंग्य रचनाकार ही अपनी पैनी नजर से उसे देख पाता है। व्यंग्य रचनाकार क्या देख पाता है? दुमुहापन, दोगलापन, पाखंड, चालाकी, धूर्तता, ये सब छिपा हुआ रहता है और व्यंग्य रचनाकार अपनी पैनी नजर से उसे देख पाता है। वह व्यक्तिगत राग द्वेष से मुक्त होकर, और वह भी कैसी? व्यक्तिगत राग द्वेष से मुक्त होकर व्यक्ति के इस पाखंड को पकड़ता है। किसी व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, वर्ग आदि का मजाक उड़ाना व्यंग्यकार का उद्देश्य नहीं होता। देख लीजिए, यह महत्वपूर्ण बात है। किसी व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, वर्ग आदि का मजाक उड़ाना व्यंग्यकार का उद्देश्य नहीं होता, बल्कि उद्देश्य क्या होता है? बल्कि पाठकों को वह एक साफ सुथरा दृष्टिकोण देना चाहता है। वह पाठकों को, वाचकों को क्या देना चाहता है? साफ सुथरा दृष्टिकोण देना चाहता है। भावातिरेक के बजाय भावों की तरलता ही व्यंग्य लेखक की वास्तविक कुंजी हो सकती है। भावातिरेक के बजाय भावों की तरलता ही व्यंग्य लेखक की वास्तविक कुंजी हो सकती है। और इसमें जो लेखक आते हैं इन्हीं के नाम श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई, केपी सक्सेना, रविंद्रनाथ त्यागी, शरद जोशी, शंकर पुंतांबेकर आदि ने व्यंग्य साहित्य को अपनी लेखनी से समृद्ध किया है। आदि लोग उन्होंने क्या कर दिया है? अपने साहित्य से, अपनी लेखनी से समृद्ध किया है। अब विद्यार्थी मित्रों,
अब जो कोई व्यंग्य के बारे में, व्यंग्य विधा के बारे में समझाने के बाद हम लोग अपने पाठ्यक्रम में जो कुछ कहा है, व्यंग्य के माध्यम से व्यंग्यकार का मानना क्या है, यह है, यह समझाने जा रहा हूं पाठ परिचय में। उन्होंने बता दिया है, व्यंग्य के माध्यम से व्यंग्यकार का मानना है कि झूठ को सच बताने में, क्या कहना है, झूठ को सच बताने में जो ताकत लगती है उसका 100वां हिस्सा भी सच को सच साबित करने में नहीं लगता। क्या कहना है, जैसे कि उन्होंने बता दिया है, व्यंग्यकार का मानना है कि झूठ को सच बताने में, व्यंग्य के द्वारा झूठ को सच बताने में जो ताकत लगती है उसका 100वां हिस्सा, 100वां म्हणजे 100वां, 100वां हिस्सा भी सच को सच साबित करने में नहीं लगता, परंतु झूठ को ही सही कहना, लेखक ने क्या कहा है, परंतु झूठ को ही सही कहना आधुनिक काल का फैशन है। क्या कहा है, झूठ को सही कहना आधुनिक काल का फैशन है। आज एक चीज के ऊपर दूसरी चीज फ्री, आज एक चीज के ऊपर दूसरी चीज फ्री। ये जो कोई बात है ना, उसके प्रति इस लालच में फंसे व्यक्ति, इस लालच में फंसे व्यक्ति की परेशानियां बताते हुए मुक्त के चक्कर में अपना भला करने वालों, मुक्त के चक्कर में अपना भला करने वाले हमारे आसपास कई सारे लोग दिखाई देते हैं। लेखक का कहना है, मुक्त के चक्कर में अपना भला करने वालों हैं हमारे आसपास कई सारे लोग दिखाई देते हैं, उनसे मुझे बचना है कहकर इस प्रवृत्ति पर व्यंग्य कसा है। इससे मुझे बचना है, इस प्रवृत्ति पर व्यंग्य कसा है। इस पाठ्यक्रम का ये जो कोई पाठ परिचय में या उद्देश्य जो रहा है, इसमें दिखा दिया है। अब देखिए, अब मैं आप लोगों को ये पाठ्यक्रम व्यंग्य रचना होने के नाते परिचित के साथ थोड़ा थोड़ा परिचित अब पहले पढ़ा देते हैं, और फिर एक बार एक एक पंक्तियां पढ़ाकर उसका स्पष्टीकरण या उसके संदर्भ में समझाने की या उस आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पाठ्यक्रम पहला परिचय क्या है। इधर मैं कई दिनों से बड़ा परेशान चल रहा हूं, सब मेरा भला करने चाहते हैं, सब मेरा भला करना चाहते हैं। अखबार पढ़ने बैठता हूं तो समाचार पढ़ने से पहले ढेर सारे कागजात साथ में आ जाते हैं। देख लीजिए, सुबह सुबह जब अखबार पढ़ने लगता हूं तो ढेर सारे कागजात वहां आ जाते हैं, पेपर के साथ, अखबार के साथ आ जाते हैं। कोई कहता है आपके द्वार पर आकर बैठे हैं, कोई कहता है आपके द्वार पर आकर बैठे हैं, सभी तरह के इलाज के लिए क्लिनिक खोल दीजिए, सभी तरह के इलाज के लिए क्लिनिक खोल दिया है, आप मोटे हैं तो पतला कर देंगे, विज्ञापन, आप मोटे हैं तो पतला कर देंगे, पागल है तो ठीक कर देंगे। क्लिनिक से हर स्लिमिंग सेंटर वाला कह रहा है, हर स्लिमिंग सेंटर वाला कह रहा है, बस आप आ जाइए, सिर्फ आप आ जाइए, बाकी सब हम पर छोड़ दे। हलवाई की दुकान वाला कह रहा है, इतना ही नहीं, हलवाई का दुकान वाला कह रहा है, ऐसी मिठाई आपने कभी नहीं खाई होगी, मीठा खाइए पर मीठे का असर न हो, ऐसी चीनी का इस्तेमाल करते हैं वे, मीठा खाइए परंतु मीठे का असर न हो, ऐसी चीनी का, ऐसी शक्कर का इस्तेमाल करते हैं वो। देखिए, यह जो कोई व्यंग्य है वह किस प्रकार पाठ्यक्रम में डॉक्टर राजेंद्र सहगल ने हमें कैसे समझाने का प्रयास किया है, देखने लायक है। जैसे कि सुबह सुबह जब हम लोग अखबार निकालते हैं और अखबार के साथ जब अखबार पढ़ने से पहले ढेर सारे कागजात इसमें विज्ञापन के रूप में दिखाई देते हैं, उसका जिक्र उन्होंने कर दिया है। क्या कर दिया है देख लीजिए। पहले लेखक कहते इधर मैं कई दिनों से बड़ा परेशान चल रहा हूं,
लेखक का कहना है कि कई दिनों से, बहुत पिछले कई दिनों से मैं परेशान चल रहा हूं। परेशान है कि चिंताग्रस्त, चिंतित। सब मेरा भला करना चाहते हैं और इसलिए परेशान चल रहा हूं कि सब मेरा भला करना चाहते हैं। देख लीजिए ना, अखबार पढ़ने बैठता हो तो समाचार पढ़ने से पहले ढेर सारे कागज साथ में आ जाते हैं। अखबार पढ़ने की जब हम उठा लेते हैं तो ढेर सारे कागजात उसमें दिखाई देते हैं विज्ञापन के द्वारा कि किस प्रकार होते हैं। ढेर सारे कागजात साथ में आ जाते हैं, कोई कहता है, और ये क्या होता है, बात उनकी किस किस प्रकार वहां होती है। कोई कहता है आपके द्वार पर आकर बैठे हैं, सभी तरह के इलाज के लिए क्लिनिक खोल दीजिए, सभी तरह के इलाज के लिए क्लिनिक खोल दीजिए। और ये परेशानी, ये देख लीजिए, आप मोटे हैं तो पतला कर देंगे। देख लीजिए विज्ञापन कैसे, आप मोटे हो तो पतला कर देंगे। पागल है तो ठीक, पागल है तो ठीक कर देंगे। और वे कहते हैं क्लिनिक से हर स्लिमिंग सेंटर वाला कह रहा है, क्लिनिक से हर स्लिमिंग सेंटर वाला कह रहा है। क्या कह रहा है? वह कह रहा है बस आप आ जाइए। क्लिनिक वाला जो होता है सिर्फ आप लोगों को कहता है, यानी कि जहां भी हम चले जाए सिर्फ तुम यहाँ आ जाइए, एक बार आ जाइए, बाद में सारी जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए। आप आ जाइए, बाकी सब मैं पर छोड़ दे। आप आ जाइए, बाकी सब हम पर छोड़ दे। हलवाई की दुकान वाला, इतना ही नहीं, क्लिनिक हो, अखबार हो, या हलवाई का मिठाई वाला, जैसे कि हलवाई की दुकान वाला कह रहा है इस ऐसी मिठाई आपने कभी नहीं खाई होगी, ऐसी मिठाई आपने कभी नहीं खाई होगी। मीठा खाइए और मीठे का असर ना हो। देख लीजिए कैसी बात है, मीठा खाइए और मीठे का असर न हो, ऐसी चीनी का इस्तेमाल करते हैं वे। इस प्रकार की परिच्छेद, इस परिच्छेद में, पहले पहले परिच्छेद में लेखक ने आप लोगों को ये बात कही है। देखिए, सुनिए आगे क्या कहते हैं वो। आगे वो लिखते हैं ये बात दूसरे परिच्छेद में, क्रेडिट कार्ड वाला। क्रेडिट कार्ड आजकल का ये आधुनिक शब्द आया है, आधुनिक व्यवहार की बात, व्यवहार के बारे में दिखाई देने वाला ये क्रेडिट, क्रेडिट आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो, क्रेडिट। तो देखिए ये बात, क्रेडिट कार्ड वाला फ्री डेबिट कार्ड दे रहा है। क्रेडिट कार्ड वाला है ना, वो फ्री में डेबिट कार्ड दे रहा है। पैसे खर्च करने या नकद खर्च की कोई जरूरत पहले नहीं है। वो क्या कहता है, क्रेडिट कार्ड वाला डेबिट कार्ड के बारे में कह रहा है कि अरे पैसे खर्च करने की या नकद खर्च की कोई जरूरत पहले नहीं है, आप बेवजह पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं। और वो क्या कहते हैं, आप बेवजह पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, हम सामान आपके घर लाना चाहते हैं। और उनका कहना है कि आप लोगों के पास डेबिट कार्ड हो तो हाँ, अपना सामान क्या आता है, अपने घर खुद बे खुद आ जाता है। उनका कहना है, वे कहते हैं कि आप बेवजह पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, हम सामान आपके घर लाना चाहते हैं, आप बस माल खरीदिए। डेबिट कार्ड से घर बैठे बैठे आप बस माल खरीदिए, आप बस माल खरीदिए, बाकी सब हम पर छोड़िए। गाड़ी वाला नई गाड़ी के कागज दिए जा रहा है, यह सब कुछ हो रहा है। या माल खरीदने की बात के बारे में समझाने के बाद वह कहता है, गाड़ी वाला जो होता है ना, गाड़ी वाला नई गाड़ी के कागज दिए जा रहा है, साथ में लोन देने वाला बैंक के कागज भी दिए जा रहा है। आजकल यह सारी और माहौल है, जैसे कि उन्होंने बता दिया है, गाड़ी वाला नई गाड़ी के कागज दिए जा रहा है, साथ में लोन देने वाले बैंक के कागज भी दिए जा रहा है। अखबार के साथ पेम्पलेट, आप लोग देखते हैं अखबार जो होता है ना, अखबार वर्तमान पत्र जिसे कहते हैं, अखबार के साथ पेम्पलेट इतने ज्यादा है कि उन्हें पढ़ने बैठे जाओ तो अखबार पढ़ने के लिए वक्त नहीं बचेगा। व्यंग्य है। उन्होंने बता दिया, अखबार जब आती है ना सुबह घर में, तो अखबार पढ़ने के साथ पेम्पलेट,
जो विज्ञापन के तौर पर दिए हुए जो कागजात होते हैं, पैम्पलेट कहते हैं उसे, इतने ज्यादा है कि उन्हें पढ़ने बैठ जाओ, इतने ज्यादा है कि उन्हें पढ़ने बैठ जाओ तो अखबार पढ़ने के लिए वक्त नहीं मिलेगा और वक्त नहीं बचेगा। इस प्रकार की ये स्थिति है आज की। और उन्होंने आगे लिखा है, जिसे देखो वही हमारी चिंता कर रहा है। और तो हमें तो लगता है जिसे देखो वह हमारी चिंता कर रहा है। उनका कहना है जो भी देखो वो मेरा भले करने वाला आज ऐसा लगता है, जिसे देखो वही हमारी चिंता कर रहा है। मुस्कुराती चहचहाती लड़कियों की झुंड, उन्होंने आगे जिक्र कर दिया है, मुस्कुराती चहचहाती लड़कियों के झुंड आपके पास किसी भी प्रदर्शनी को देखते वक्त आ जाएंगी। मुस्कुराती हुई लड़कियों की झुंड, चहचहाती लड़कियों के झुंड आपके पास किसी प्रदर्शनी को देखते वक्त आ जाएंगे। आपको लगेगा ये लड़कियों का, आपको लगेगा हमने ऐसी क्या उपलब्धि पा ली है, हमने क्या ऐसी उपलब्धि पा ली है कि सभी हमारा ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। उस समय हमें ऐसा लगता है कि आपने या आपको लगेगा कि ऐसी क्या उपलब्धि पा ली है कि हमें सभी हमारा ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। वे फॉर्म भरवा रही है और वे फॉर्म भरवा रही है इनाम के लालच में, फॉर्म के साथ कुछ उम्मीदें बांध कर जा रही है। फॉर्म भरवा रही है और इनाम के साथ, लालच में फॉर्म के साथ कुछ उम्मीदें बांध कर जा रही है। घर में बैठा हूं, कोई साफ पानी पीने के लिए वाटर फिल्टर लगाना चाह रहा है। घर में बैठे बैठे कोई, उन्होंने बता दिया है, साफ पानी पीने के लिए वाटर फिल्टर लगाना चाह रहा है। पैसे की तो कोई बात ही नहीं करता, पैसे आते रहेंगे। आप बस फॉर्म भर दीजिए, सब कुछ आसान किस्तों में है, पता ही नहीं चलेगा। इस प्रकार घर बैठे बैठे जो भी कुछ वह सोचने लगता है और उस समय वह कहता है कि पैसे में कोई जल्दी नहीं, आप सिर्फ फॉर्म भर दीजिए और आप बस फॉर्म भर दीजिए, सब कुछ आसान किस्तों में है, सब कुछ आसानी से हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। क्रेडिट कार्ड वाला नियमित रूप से विवरण भेज रहा है, पता नहीं चलेगा। क्रेडिट कार्ड वाला नियमित रूप से विवरण भेज रहा है, आप बस पेट्रोल भरवाते रहिए। उनका कहना है नियमित रूप से वो विवरण भेज रहा है, आप बस पेट्रोल भरवाते रहिए। साबुन मांगो तो कोई टिकिया देता है ही नहीं। उनका कहना है साबुन मांगे तो कोई टिकिया देता ही नहीं, सीधे कम से कम 4 टिकिया पकड़ाएंगे जिसमें एक मुफ्त। ये देख लीजिए, ये तरीका उन्होंने समझा दिया है। साबुन मांग लिया तो कोई एक टिकिया नहीं देगा, एक नहीं देगा, वो क्या करेगा, एक के साथ 4 और कहेगा 3 की कीमत 1 चौथी फ्री, 3 के साथ 4 चौथी 1 फ्री। इस प्रकार की टिकिया देने की बात, यानी कि इस प्रकार का जो कोई माहौल है मुफ्त में देने का, उसके प्रति लेखक ने जिक्र कर दिया है। यहां तक बस आज हम लोग इतना ही सोचते हैं, बाद में देखेंगे।